please subscribe and click on bell icon to get all the notification. दोस्तों, महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों से किसानों ने बहुत बड़ा हड़ताल किया हुआ है। इस हड़ताल के पीछे एक्चुअली वजह क्या है, उनकी मांगे क्या है, क्यों स्ट्राइक पे हर कोई किसान जा रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों, तो देखते हैं क्यों किसान महाराष्ट्र में हड़ताल पर है, वो सरकार से क्या चाहते हैं, उनकी क्या मांगे है। सबसे पहले उनकी मांग है कि किसानों को सभी कर्ज माफ़ किए जाए। दूसरी उनकी मांग है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाए। इस वीडियो में वही देखेंगे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें क्या है। तीसरी उनकी मांग है खेती के लिए बिना ब्याज के कर्ज मिले। चौथी उनकी मांग है 60 साल की उम्र वाले किसानों को पेंशन दी जाए। और पांचवी मांग है दूध के प्रति लीटर 50 रुपये का भाव दिया जाए, जो कि अभी 20 से 25 रुपये का उनको भाव मिलता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए महाराष्ट्र में किसान 1 जून से हड़ताल पे है और वो अनलिमिटेड टाइम के लिए हड़ताल कर रहे हैं और स्ट्राइक पे है। और कहीं भी एपीएमसी मार्केट में अपना माल वो बेचने के लिए या दूध अपना बेचने के लिए जाने नहीं दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो स्वामीनाथन आयोग है वो क्या है एक्चुअली। तो स्वामीनाथन आयोग क्या है? हरित क्रांति जनक माननीय डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में तत्कालीन सरकार ने 18 नवंबर 2004 को राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना के लिए कृषि एवं कृषि के विभिन्न प्रश्नों को सुलझाने के लिए स्वामीनाथन आयोग की रचना की थी। और ये आयोग ने 2006 तक कुल 6 रिपोर्ट प्रस्तुत किए। अंतिम रिपोर्ट 4 अक्टूबर 2006 को जारी किया और किए जाने के लिए आयोग द्वारा कृषि दुर्घटनाओं को कुछ उपाय सुझाए। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट स्वामीनाथन ने बताया है वो तकरीबन 11 साल पहले यानी कि 4 अक्टूबर 2006 को बताया। उसके बाद वहाँ पे वो रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है उनको 6 पे और फार्मर्स के लिए स्वामीनाथन आयोग दोनों साथ में आए थे। लेकिन 2006 में 6 पे आया, 2016 में 7 पे आया, लेकिन अभी तक 11 सालों में स्वामीनाथन आयोग का कुछ भी यूज या उसके आगे कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो रिपोर्ट क्या है? उस रिपोर्ट में सबसे पहला सुझाव है, यहाँ पे देखेंगे कि वो लागत के साथ 50% मिले लाभ मूल्य। मतलब अगर आपका जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो भी जितना भी खर्चा आता है उससे 50% ज़्यादा से जो भी अपना माल है उसको बेचना चाहिए। उसके बाद बाजार की सुरक्षा के लिए धन की स्थिरता निधि की स्थापना। और उससे पहले हम देखेंगे कि लागत का मतलब क्या होता है कि अगर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपीज़ है तो आपको 15 रुपये 50% अबो दैट प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब 15 रुपये से कम वो जो भी अपना माल है उसको बेचना चाहिए। उसके बाद बाजार की सुरक्षा के लिए धन की स्थिरता निधि की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खपत के दुष्प्रभाव से खेतों की सुरक्षा के लिए अन्य देशों से आयात किया जा रहा है। कृषि ऋण पूर्व व्यवस्था का विस्तार करें, मतलब कृषि का जो भी लोन अपने को दिया है उसका विस्तार किया जाए। पीक कर्ज पर ब्याज दर कम करे। और हालांकि स्थिति में एक क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के समय पुनर्स्थापना के बाद तक गैस्ट्रोस्टेशियल करेजा सहित सभी कर्जों की वसूली को स्थगित। मतलब कहाँ पे भी अगर गारपीट होती है, भूकंप होता है या भी कोई भी नेचुरल प्राकृतिक आपदा आती है तो उस समय कुछ समय के लिए वो जो भी कर्ज आप लोन ले उसकी वसूली को स्थगित किया जाए और बिना उसका वो जो ब्याज है उसको माफ़ कर दिया जाए। उसके बाद पीक की हानि के मूल्यांकन के दौरान ब्लॉक एवं गांव के घटकों का बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। सामाजिक सुरक्षा के जाल के निर्माण के लिए किसान के लिए वृद्धावस्थाओं में सहायता के साथ साथ स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था करें। और पैदल की कीमतें बीजों अन्य यंत्रों के लिए उपलब्ध कराए। और
पूरे देश उन्नत कृषि और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का संचालन करे। स्थायी और संयमित सिंचाई और बिजली की आपूर्ति की और सिंचन व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। आधारभूत कीमत लागू करने की पद्धत सुधारने के लिए गेहूं एवं अन्य खाद्यान्न वगैरह फसलों के आधारभूत मूल्यों की प्राप्ति की व्यवस्था की जाए। पूरे देश में सभी पीक पर कम से कम हफ्ते में बीमा की सुरक्षा मिलती है, तो ऐसे में पीक बीमा योजना का विस्तार और ग्रामीण विकास निधि की स्थापना की जाए। खाड़ी और अन्य आपत्ति से बचाव के लिए कृषि आपातकाल निधि की स्थापना करना चाहिए। तो ये जो हमने पॉइंट्स देखे 7-8 पॉइंट, वो सारे पॉइंट्स जो है स्वामीनाथन आयोग में 11 साल पहले मेंशन की है, लेकिन अभी तक उसमें से कोई पॉइंट्स पे भी ज़्यादा गवर्नमेंट की ओर से देखा नहीं गया है। अगर ये पॉइंट्स अगर उसको मान्य किया जाता है तो जो भी किसान है वो अपना हड़ताल स्ट्राइक पीछे ले सकते हैं।